बहुत कुछ तो मैं कह ही चुका हूँ, आप लोग रिकॉर्ड भी उम्मीद करता हूँ कर चुके होंगे। फिर से कहूँगा कि ये जो शो है डील और नो डील, ये एक अंतर्राष्ट्रीय शो है जो 118 से ज़्यादा देशों में ये फिल्माया गया है और हर देश में ये सुपरहिट रह चुका है। इस बार भारत में हम एक बार फिर से ये शो कर रहे हैं एक बदलाव के साथ कि जो इंटरनेशनल फॉर्मेट है, अंतर्राष्ट्रीय फॉर्मेट है इसका, जिसमें मॉडल्स होती हैं ब्रीफ केसेस के साथ, जिसमें रकम होती है, उसकी जगह में हम शस्त्र परिवार को ले आए हैं। जो कॉन्टेस्टेंट है उसका परिवार साथ में खेलेगा और हमने जो चैनल्स हैं, जो वार्तालाप के चैनल्स हैं कॉन्टेस्टेंट और फैमिली के बीच में, वो खुली रखी हैं। तो और बाकी जो परिवार में एक जो जैसे संबंध होते हैं, जैसे रिश्ते होते हैं किसी के साथ में, वो रिश्ते भी ऑटोमेटिकली खुल के आ जाते हैं सामने। तो ये थोड़ा सा एक ट्विस्ट है हमारे शो में। मुझे लग रहा है कि जितना मज़ा मुझे शूट करने में आया है इस शो को, उतना ही मज़ा आएगा दर्शकों को भी। इससे पहले ऐसा शो कर चुके हैं क्या? नहीं, ये प्रथम बार कर रहा हूँ। इसमें कहीं ना कहीं आपके अंदर अमिताभ की झलक देख रहे हैं, मीडिया ने भी बोला है, आपको क्या लगता है? सर पता नहीं, अब केबीसी का नाम आता है, ये का नाम पहले आता है। वो तो देखिए, वो जो बच्चन साहब जो करके गए हैं वैसा करना तो हम सोच भी नहीं सकते। वो बहुत बड़ी भूल होगी अगर हम वैसा सोचें। अब मुझे पता नहीं क्या है कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ वही हूँ, वैसा ही हूँ। कहीं ना कहीं मुझे टेलीविज़न पर लोग बिग बी ऑफ टीवी भी कहते हैं। तो हो सकता है कि मैं उनसे प्रभावित हूँ। हो सकता है जब मैं परफॉर्म करता हूँ तो उनकी झलकी आती है मेरे अंदर से। हो सकता है ये लोगों का नज़रिया हो, पर जो भी है उनके नाम से नवाजा जाए आपको, या आप में उनकी झलक नज़र आए, तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। सर एंट्री की अगर बात करें, किस तरह एंट्री है और हाईएस्ट कितना इनाम है इसमें? किस तरह एंट्री है? हाँ, एंट्री के लिए जैसे कि पहले लाइनें खुलती थी। हाँ, नहीं, बहुत साधारण सा सरल सा रीत है, सरल सी रीत है। एक नंबर है, उस पर दूरभाष यंत्र चलित फिर दूरभाष टेलीफोन से, मोबाइल टेलीफोन से नाम, पता इत्यादि इत्यादि SMS करना है 57575 पर। और कल अपना NTV की वेबसाइट भी है, तो उस पर भी लोग रजिस्टर कर सकते हैं। तो पिछली बार जब हमने कॉल फॉर एंट्रीज दी थी, उसके बाद 1300 एप्लीकेशंस टीवी शो करने में और रियलिटी शो को होस्ट करने में, ये दोनों दुनिया अलग अलग है। एक में अभिनय है, एक में अभिनय बिल्कुल नहीं है। डील और नो डील जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ही मेरा व्यक्तिगत रूप है, उसमें कोई अभिनय नहीं है। और जैसे कि मैंने मंच पर भी कहा, जो भी मेरे जो रिएक्शंस हैं वो लोगों के, जो मेरे पार्टिसिपेंट्स के एक्शंस हैं उससे प्रेरित रिएक्शंस हैं। तो रियलिटी है तो वाकई में ये रियलिटी ही है। सर केबीसी जो है वो टैलेंट के ऊपर होता है, पढ़े लिखे हैं, कुछ आंसर के जवाब होते हैं, लेकिन ये लक के ऊपर है। कुछ लोगों ने मीडिया में, जैसे अभी आपने बोला, मीडिया वालों ने कहा कि ये एक जुआ है, उसके बारे में आपके क्या था? ये मैं जैसे कि मैंने अभी मंच पे समझाया भाई साहब को कि लक, डेस्टिनी और ये सारी चीज़ें तो मतलब हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। पर ये कहना कि ये लक का शो है, ऐसा नहीं है। अगर लक का शो होता तो, जुआ अगर होता तो जुए में कुछ पाने के लिए आपको कुछ लगाना पड़ता है। लेकिन यहाँ कॉन्टेस्टेंट सिर्फ आता है, हम कॉन्टेस्टेंट से कुछ मांग नहीं रहे। और लक की बात है नहीं, क्योंकि रकम जीतने से पहले, ले जाने से पहले सवाल के जवाब भी देने पड़ते हैं। खेल खेलने के लिए भी सवाल के जवाब देने पड़ते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं जनरल नॉलेज का भी हाथ है और बैंकर का ऑफ़र भी है। तो ये नहीं कि बस आप एंड तक खेलते जाएं और जो बनी बनी, जो नहीं बनी तो नहीं बनी। बीच में भी आपकी सोच इन्वॉल्व होती है कि आप सोचते हैं कि क्या करना चाहिए इस मोड़ पर, आगे खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए। तो बहुत सारी बातें हैं, सिर्फ लक पे बेस्ड गेम नहीं। बोला किस तरह का, अमिताभ की तरह अगर पहली सीडी है हमारी, अमिताभ से क्या क्या टिप्स आपने, मतलब शो को कुछ ना कुछ आपने
चुराया नहीं कह सकते हैं, कुछ ना कुछ आप कॉपी करते हैं। नहीं, चुराया क्यों नहीं कह सकते। मैं तो खुला कहता हूँ, मैं चोर हूँ। और मैं न केवल बच्चन साहब से, मैं हर उस व्यक्ति से कुछ न कुछ चुराता हूँ जो मुझे कुछ न कुछ दे सकता है। जो भी अच्छी बात होती है किसी व्यक्ति में, मैं देखता हूँ, मुझे लगता है कि इस व्यक्ति में ये बात बहुत अच्छी है, मैं उससे वो बात चुरा लेता हूँ और उसका अभ्यास करता रहता हूँ तब तक कि वो बात मेरी खुद की ना हो जाए। इस शो के बारे में क्या है? इस शो में क्या है? इस शो में कुछ नहीं है। इस शो में अमिताभ से जो आपने बताया, हाँ बिग बी से क्या, एक मिनट सवाल पूरा होने दो। हाँ बिग बी से क्या चीज़ आपने इसमें जो आपको लगा बिग बी से? देखिए सर, बच्चन साहब, न केवल बच्चन साहब, उनका पूरा परिवार मेरा बहुत चाहता है, हमारे परिवार का चाहता है। उनके घर पे आना जाना है हमारा। तो एक बात उनमें से ढूंढना बहुत कठिन है, क्योंकि जो उनका करियर रहा है और आज भी जिस ऊर्जा से और जिस सुंदरता से वो अपना कार्य करते हैं, उनकी हर बात में प्रेरणा है। तो आपको एक बात मैं कैसे बताऊं? तो फाइनली आप ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे अपने इस नए शो के? क्या कहूं, आप बताइए। इतना तो मैं बोल चुका हूं, और क्या कहूं। एंट्री के लिए क्या बोलेंगे आप? अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे आप एंट्री के लिए इसमें अगर आने के लिए, आगे आने के लिए? ये जो हमारा हमारे कॉल फॉर एपिसोड चल रहे हैं, वो NTV पर हर शो में आते हैं। तो बहुत सिंपल सा है, 57575 पर नाम, पता इत्यादि SMS करना है, और NTV का जो वेबसाइट है उस पर भी रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू सर। एक आईडी है सर। चलो सर जी, 2 मिनट संपूर्ण हो जाए। दो बोलिए सर। सर जी, आपके शो के बारे में क्या कहना है? आज हमारा एजेंट राघव का प्रेस लॉन्च है, जो कि 5 सितंबर से रात को 9 बजे INTV पे आएगा। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्राइम डिटेक्टिव शो है, जिसमें आपको बहुत ही अच्छी कहानियाँ और उनको सुलझाने का तरीका, जो एक अनूठा तरीका है इस एजेंट का, वो देखने को मिलेगा। एक्शन है, थ्रिल है, बट जो टेक्निक्स हैं, जो एक तरीका है जिस तरीके से एजेंट राघव सॉल्व करता है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। कभी टीवी में किया नहीं है ऐसा। और मुझे लगता है कि लोगों को जो तरीका है, जो स्पेशली जिस तरीके से लोग गुत्थी में पड़ेंगे कि यार ये इसने कैसे पकड़ा या ये इसने कैसे किया, ये बहुत सारे सवाल आएंगे और उसका सबका जवाब एपिसोड में मिलेगा आपको। इसके लिए कुछ खास तैयारियां यार तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज मैं नॉर्मल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट हूँ। मैं लोगों को बहुत देखता हूँ, मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक सिक्स सेंस है लोगों के बारे में पर्टिकुलरली। और टच वुड इसलिए बहुत दुश्मन नहीं है मेरे, क्योंकि जो दुश्मन बन सकते हैं उनसे मैं बात ही नहीं करता या दोस्ती नहीं करता। बाकी समझ सकता हूँ कैरेक्टर को काफ़ी अच्छे से, क्योंकि आप किसी इंसान को ढंग से ऑब्जर्व करोगे तो आप उसको पहचान सकते हो। इस इंसान का दिमाग जो है वो इंसान बहुत कम यूज़ करता है, उसको थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करेंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। इसलिए एजेंट राघव, उसका दिमाग लोगों से थोड़ा ज़्यादा चलता है, बहुत क्विक है, बहुत फास्ट है। पलक झपकते ही वो चीज़ें पढ़ लेता है, आदमी क्या कहना चाहता है, उसके पीछे की बात क्या है, सब भांप लेता है। तो वो सब चीज़ें हैं जो मैं वैसे भी करता रहता हूँ नॉर्मल लाइफ में। क्या आजकल भी एजेंट होते हैं? एजेंट किया जाता है? बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं होते एजेंट्स। बहुत सारे एजेंट्स हैं कि तो मेरे पहचान के भी हैं, जिनकी आइडेंटिटी नॉर्मली छुपी रहती है, बट अब आपकी फैमिली में तो आप जानते हो कि यार ये ऐसा है। नॉर्मली होते, बहुत सारे एजेंट्स होते हैं। कहना चाहेंगे अपने फैंस को? बस यही कि आज तक आपने जितना प्यार दिया है मुझे टेलीविज़न पे, फिल्म्स में, वो बरकरार रखिए। आप सब लोगों के लिए लौटा हूँ 2.5 साल के बाद, तो उम्मीद है कि आप लोगों को शो पसंद आएगा और मुझे आप उतना ही प्यार देंगे जितना पहला दिया। बिग बी का आपको भी बोला गया है कि आपकी आवाज़ इसके नहीं बारे में क्यों क्या शर्मिंदा कर रहे हैं आप लोग? नहीं सर, देखिए जैसे रोनी जी ने कहा कि सभी मोस्ट ऑफ द एक्टर्स इन इंडियन सिनेमा और टेलीविज़न, उन्होंने कहीं ना कहीं जो हमारी उम्र के हैं, उन्होंने बच्चन साहब को ही देखा है बचपन से आज तक, तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखा है। वो एक, जैसे वो खुद कहते हैं कि वो खुद अभी एक शिष्य हैं, खुद सीख रहे हैं, और हमारे लिए वो एक पाठशाला है जिनसे हम सीख रहे हैं। सर आने वाले प्रोजेक्ट को क्या क्या है इसके अलावा? फिलहाल टीवी में तो एक इतना इम्पोर्टेंट और इतना अच्छा शो मुझे मिला है, तो पूरा कमिटमेंट वहाँ है, एजेंट राघव।
फिर कुछ फिल्में हैं, एक फिल्म आ रही है, आप जल्दी देखेंगे इस शो के एग्जैक्टली एक हफ्ते बाद। हीरो आएगी, वो देखिएगा आप 11 सितंबर को अपने नज़दीकी सिनेमाघर में।